आदरणीय प्रियंका गांधी जी को कि वो हमारी जनता को संबोधित करें। मैं कुछ समय से राजस्थान में चुनाव प्रचार के लिए कई मीटिंग्स में भाषण दे चुकी हूं, लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूं कि इतना उत्साह आज तक मैंने नहीं देखा। ऐसा लग रहा है कि मनीष जी और इंद्राज गुर्जर जी के पक्ष में मुझे कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। मनीष यादव जी, इंद्राज गुर्जर जी, अजय यादव जी, श्री रोहित चौधरी जी, श्री विष्णु सैनी जी, मंच पर उपस्थित सभी कांग्रेस के नेतागण और पदाधिकारी, कांग्रेस के सारे कार्यकर्ता भाई बहन, मेरी प्यारी प्यारी बहनों, प्यारे भाई, आप सबका इस सभा में बहुत बहुत स्वागत। सभी बहना भाइयों को राम राम। त्रिवेणी धाम जी की, खाटू श्याम भगवान जी की, संत श्री नारायण दास जी की धरती है। आज हम यहाँ खड़े हैं। शिक्षा स्वास्थ्य के लिए उन्होंने कितना काम किया। हम उनको श्रद्धा से याद इसलिए करते हैं क्योंकि उन्होंने हमेशा अपना धर्म निभाया। तो आज उनकी धरती पे खड़े हुए उनकी याद करते हैं और उनको नमन करते हैं। मैं जानती हूं कि यहाँ के आपके कुछ मुद्दे हैं। यहाँ के जो आपके विधायक हैं अच्छे लगते हैं आपको? बदलना चाहते हैं? उनको बहुत मान सम्मान मिला हमारी पार्टी से, बहुत मान सम्मान मिला। आपकी यहाँ पेयजल की समस्या है कि नहीं? जिले की मांग है कि नहीं? उन्होंने ये मांग उठाई ही नहीं और आपकी समस्या को पूरी तरह से नकारा। मनीष यादव जी, उन्होंने खुद कहा, लेकिन मुझे भी यही रिपोर्ट आई थी कि इन्होंने आपके दुख सुख में हमेशा आपका साथ नहीं छोड़ा है। आपके संकट में आपके साथ खड़े रहे। साधारण परिवार के हैं, दिल के सच्चे हैं, दिन रात आपके लिए करते हैं। इन्हें जैसे ही आप मौका देंगे तो ये काम आपको और भी दुगना काम करके दिखाएंगे। इंद्राज गुर्जर जी भी पास वाली विधानसभा के हैं, वो भी नौजवान हैं, वो भी दिन रात एक करके काम करेंगे। देखिए, चुनाव का समय है, तो जब त्योहार का समय होता है, अभी दिवाली थी, त्योहार का समय होता है तो हम क्या करते हैं? पूजा पाठ करते हैं, घर की सफाई करते हैं, त्योहार की तैयारी करते हैं कि नहीं? जब खेती में कटाई का मौसम आता है, कटाई का समय होता है तो क्या करते हैं? तैयारी करते हैं कटाई के लिए, खेती में जाते हैं, सुबह शाम मेहनत करते हैं, कटाई करते हैं। चुनाव का समय आता है तो हमें क्या करना चाहिए? कौन बताएगा? चुनाव का समय होता है हिसाब किताब करने का समय, सही है? ये आकलन करने का समय कि भाई हमारे लिए हमारी सरकार ने क्या किया है, हमारे लिए हमारे विधायक ने क्या किया है, और देश में जो परिस्थितियां हैं उनको ठीक तरह से समझने का समय होता है। कभी कभी लोग कहते हैं कि भाई हम तुम्हारे धर्म के हैं, हम तुम्हारी जाति के हैं, इसी आधार पर हमें वोट दे दो, कहते हैं। और ये जो चुनाव का समय है, इस समय ये समझना कि आपकी भलाई के लिए कौन काम करता है और आपको नकारता कौन है, ये बहुत जरूरी है। तो बहुत सारे नेता आते जाते हैं मंच पे,
हम कांग्रेस के नेता हैं, कांग्रेस के पक्ष में तो बोलते ही हैं। भाजपा के नेता आएंगे, वो भी भाजपा के पक्ष में बोलेंगे। अच्छा, वो कहते हैं हम भ्रष्ट हैं, कहते हैं ना, कांग्रेस वाले भ्रष्ट हैं कहते हैं, हम कहते हैं भाजपा वाले भ्रष्ट हैं। वो कहते हैं कि हम काम नहीं करते, हम कहते हैं वो काम नहीं करते। तो इस बीच कभी कभी मुझे लगता है कि जनता कैसे समझेगी कि भाई सही कौन कह रहा है, झूठ कौन कह रहा है। तो ये जो समय है चुनाव का, इसमें आप सबकी बातें अच्छी तरह से सुनो, ध्यान से सुनो। मोदी जी आए, उनकी सुनो, भाजपा के नेता हैं, उनकी सुनो, हमारी सुनो। हमारे बड़े 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 नेता गहलोत जी, राहुल जी, खड़गे जी आए आपके सामने, उनकी बात सुनो। लेकिन जो आपका वोट है, जो आपकी सोच है, वो बहुत ही मतलब तीखी होनी चाहिए। आपको सोचना चाहिए कि किस तरह से इन सब की बातों में से हम सच्चाई को निचोड़ के निकालें। ये आपकी बड़ी जिम्मेदारी है। तो आज जो चुनाव के जो सच्चे सवाल हैं, जो असली सवाल हैं, वो क्या है? एक तो बेरोजगारी है, बड़ा मुद्दा है। अब हम देश में देखें कि जहां पे भाजपा की सरकारें हैं और जहां देश में केंद्र में भाजपा की सरकार चल रही है, वहां बेरोजगारी का क्या दर है? 45 सालों में सबसे अधिक बेरोजगारी आज हमारे पूरे देश में है। अब आप अपने प्रदेश में राजस्थान में देखिए। राजस्थान में मैं मुख्यमंत्री जी से पूछ रही थी 2-3 दिन पहले कि मुख्यमंत्री जी हमने कितने रोजगार दिलवाए हैं? तो वो बोले देखो 2 लाख रोजगार हमने दिलवाए हैं और 1 लाख रोजगार हमने बजट में हमने घोषणा की थी, उसमें से 40,000 रोजगार प्रक्रिया में है। तो ये जवाब वो मुझे दे पाए और ये हमारी आपस की बात थी, ये नहीं था कि कोई सुन रहा है, देख रहा है। मैंने आपस से, हम बैठे थे, मैंने पूछा कि कितने रोजगार दिए हैं? मुख्यमंत्री जी ने सच्चाई से बोला देखो 2 लाख दिए हैं। यही बात जब मैं मध्य प्रदेश में थी, भाजपा की सरकार है वहां 18 सालों से, बहनों और भाइयों 18 साल कम नहीं होते। मैंने पूछा कि भाई जब से ये पिछली सरकार बनी है इनकी, 3.5 सालों से इनकी भाजपा की सरकार है वहां, कि जब से इनकी सरकार बनी है तो इन्होंने कितने रोजगार दिलवाए? अब कोई मुझे जवाब दे के बताए। यहां हमने 5 सालों में 2 लाख रोजगार बनाए। मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है, आप सोचेंगे कि चलो 1 लाख तो बनाए होंगे, नहीं। 10,000 नहीं, 1,000 नहीं। 3.5 सालों में बहनों और भाइयों मात्र 21 रोजगार दिए हैं उनकी सरकार ने। सोच सकते हैं आप, मात्र 21 रोजगार। फिर अगर हम युवाओं को देखें, शिक्षा के लिए कितने काम किए हैं? शिक्षा के लिए राजस्थान की सरकार ने नए नए पाठशाला बनाए। मैं छत्तीसगढ़ जाती हूँ, अपनी सरकार वहाँ भी है, यहाँ भी है। छत्तीसगढ़ में हर जिले में पाठशाला बनाई है। तो मैंने गहलोत जी से पूछा कि छत्तीसगढ़ में तो हमारी सरकार ने हर जिले में बनाया है इंग्लिश मीडियम का स्कूल, आपने कितने बनवाए? हंसने लग गए, कहा अरे जिला क्या, हमने तो गांव गांव में बनवाए हैं। नई यूनिवर्सिटियां खोली हैं, नए कॉलेज हैं वो खोले हैं, मेडिकल कॉलेज खोले हैं। और वहां मध्य प्रदेश में पूछ लीजिए, अपने मध्य प्रदेश के दोस्तों से पूछिए, वहां पर 7,000 से अधिक स्कूल बंद कर दिए हैं। तो सोचिए, यहां 5 सालों में नई नई यूनिवर्सिटियां, नए नए कॉलेज, नए नए स्कूल बन रहे हैं, वहां पे 7,000 से अधिक बंद हो चुके हैं। किसानों से पूछिए, यहां पे आपके कर्ज माफ किए गए। जो केंद्र सरकार ने महंगाई जो बढ़ाई हुई है, जीएसटी का जो टैक्स है वो कहां जाता है? वो प्रदेश की सरकार के पास नहीं जाता बहनों भाइयों। वो जो टैक्स है जो आज आपके बर्तनों पे है, जो भी आप खरीदने जाएं उस पे है, आप किसान हैं ट्रैक्टर पे है, तमाम चीज़ों पे वो टैक्स है जो आपको भरना पड़ता है, जिसकी वजह से सब कुछ महंगा हो रहा है। वो टैक्स कहाँ जाता है?
वो प्रदेश की सरकार के पास नहीं जाता है, वो आपके पैसे हैं, वो केंद्र की सरकार, मोदी जी की जो सरकार है उसके पास वो टैक्स जाता है। तो ठीक है, टैक्स जाता है, हम सोचे कि ठीक है टैक्स जा रहा है, हमारे पैसे जा रहे हैं थोड़े अधिक, तो कम से कम आपको ये नहीं लगता कि उस टैक्स से, वो जो पैसे हैं उससे आपके लिए काम होना चाहिए कि नहीं? जितना भी पैसा सरकार का होता है वो किसका होता है? मोदी जी का तो नहीं होता, उनके मंत्रियों का नहीं होता, शायद उनके लिए ये दुख की बात होगी कि अडानी जी का भी नहीं होता ना। वो पैसे बहनों और भाइयों आपके पैसे होते हैं। हमारा देश ना लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जितनी भी संपत्ति होती है देश की सरकार की, वो जनता की संपत्ति होती है। तो चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य सुविधाएं हो, चाहे सड़कें हो, चाहे नौजवानों के लिए रोजगार हो, ये सब उस संपत्ति से आना चाहिए, उसी संपत्ति से बनना चाहिए। हम रोजगार की बात करते हैं, यहाँ राजस्थान में 2 लाख रोजगार आपको दिलवाए। मैंने आपको बताया मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार ने कितने रोजगार दिए, लेकिन आप इनकी सोच को समझिए। यहाँ से राजस्थान से कितने बच्चे जवान बनकर हमारी सरहदों पे हमारी सुरक्षा करते हैं कि नहीं? देश की सुरक्षा। जब वो जाते हैं, सेना में भर्ती होते हैं, तो मन में क्या होता है? देशभक्ति की भावना। और इतनी मजबूत होती है वो देशभक्ति की भावना कि वो कहते हैं कि हमारी जान चले जाए, लेकिन हम सरहद पे खड़े होकर अपने देश की सुरक्षा करेंगे।